एनसीआर जब बना था और उसके बाद जब जब उसका विस्तार हुआ, जब बना था तब इतना बड़ा नहीं था, ये कई राउंड के एक्सटेंशन के बाद इतना बड़ा एनसीआर हुआ। तो सरकारों ने ये कहा कि हम हिंदुस्तान की राजधानी को केंद्र मानकर एक ऐसा परिक्षेत्र बनाना चाहते हैं जहां सब कुछ सुलभ हो, कनेक्टिविटी बेहतर हो और एक सी जीवन शैली, काम करने की परिस्थितियां हम निर्मित कर सकें। मैंने देखा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के जिलों में होड़ लगी एनसीआर में आने के लिए, सिफारिशें हुई, सांसद विधायकों ने धरने दिए, भैया हमको भी एनसीआर में ले लो। एनसीआर का मतलब एक परिक्षेत्र, भला अरे नाश हो इस कोरोना का, इसने तो जो किया सो किया ही, लेकिन मैं हैरान हूं अधिकारियों के बुद्धि और विवेक पर भी। जब एनसीआर बोर्ड बन सकता है, एनसीआर में बसों का आवागमन सामूहिक सहमति से हो सकता है, ऑटो का आवागमन सामूहिक सहमति से होता है, टैक्सीज का आवागमन सामूहिक सहमति से होता है, तो एनसीआर के लिए कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान नियमों को बनाने के लिए एक समन्वित नीति क्यों नहीं अपनाई गई? सबसे बड़ा सवाल, लाख टके का सवाल यह है। नोएडा अलग चाल चलेगा, गाजियाबाद की लीला निराली, गुरुग्राम है वो किसी की क्यों सुने, फरीदाबाद कह रहा हम भी किसी से कम नहीं, रेवाड़ी कह रहा हमको कमजोर समझ रहे हो क्या, तो भिवाड़ी कह रहा हम क्या हैं, कम है, तो मानेसर कह रहा हम किसी की नहीं मानते। ये तमाशा क्या हो रहा है मुल्क में? और दिल्ली कह रही हम आप सबकी नहीं मानते। लगभग 4.25 करोड़ की आबादी यहां है और मुझे उन ब्यूरोक्रेट्स की बुद्धि पर हैरानी है, क्षोभ है, जिनको यह नहीं मालूम कि फैक्ट्री नोएडा में, मालिक रहता गुड़गांव में और वर्कर आता गाजियाबाद से, कहां तक पास बनवाता घूमेगा और कितनों के पास बनेंगे? और फिर ऊपर से तुर्रा ये कि जी हमने ये खोल दिया जी, हमने ये खोल दिया जी, खूब आओ गंगा नहाओ, घाट बना दिया। गंगा कैसे नहाएगा आदमी? कोई फैक्ट्री बता दीजिए जिसमें नोएडा में, जिसमें केवल नोएडा के लोग काम करते हो, मालिक से लेकर चपरासी तक। कोई फैक्ट्री गुड़गांव में बता दीजिए, कोई दफ्तर ऐसा बता दीजिए मुझे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। दिल्ली में कोई अस्पताल, दुकान बता दीजिए, ऐसा कारोबार जिसमें केवल उसी जिले के, दिल्ली के 13 जिले, उन्हीं जिलों का आदमी काम कर, उसी जिले का आदमी काम करता हो। कहीं का, रेवाड़ी का, भिवाड़ी का, मानेसर का, कहीं का बता दो। जब नहीं करता दादा भाई तो ये अधिकारियों को समझ नहीं आई और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर दूंगा तो वैसे ही लोग कहते हैं अमिताभ जी बड़ा कड़वा बोलते भाई, और दुखी हो जाएंगे। लेकिन बुद्धि पर तरस खाने लायक काम नहीं है क्या? क्या हरीश श्रीवास्तव जी कोशिश नहीं कर सकते थे कि एनसीआर बोर्ड की एक बैठक बुला लो, वो लॉकडाउन के नियम तय कर दे एनसीआर में? उसमें उत्तर प्रदेश भी बैठता, उसमें अरविंद केजरीवाल भी बैठते, उसमें गहलोत जी का प्रतिनिधि भी बैठता और खट्टर साहब का प्रतिनिधि भी बैठता। क्या दिक्कत थी? नहीं कर सकते थे क्या? गृह मंत्रालय इसमें पहल नहीं कर सकता था? समन्वय नहीं कर सकता था? नहीं किया। पूरे एनसीआर की हर सीमा पर आपने गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करा दी। लट्ठम लट्ठ, लट्ठम लट्ठ, 5-5 घंटे में गाड़ी निकल रही, 5-5 घंटे में, 4-4 घंटे में। बीमार हो तो वहीं देह त्याग दे, ऐसी व्यवस्था कर दी आपने। मैं पुलिस का दोष नहीं देता, उसके हाथ में तो आदेश थमाते हो आप लोग, लेकिन इतनी अव्यावहारिक सोच, इतना अव्यावहारिक चिंतन, जमीन की सच्चाई का अंदाज नहीं। अब अंदाज हो भी कैसे? पहले काम कर रहे थे बंजर भूमि विकास में, दूसरे भाई साहब काम कर रहे थे मछली पालन में, अब आ गए एनसीआर के अधिकारी होके। वो जाने क्या हो रहा है एनसीआर में, वो तो मछली पालन के सचिव थे।
ऐसे ही लोगों से बेड़ा गर्क हो जाता है। कोई कह रहा जी ई पास देंगे, कोई कह रहा जी जी पास देंगे, कोई कह रहा जी कोई पास नहीं देंगे, कोई कह रहा जी कागज पे देंगे, कोई कह रहा जी मोबाइल में देंगे। कल मेरे पास कुछ व्यापारी आए, हरीश जी आप ध्यान से सुन लीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि अमिताभ जी, गाजियाबाद नोएडा में इस बात की मान्यता क्यों नहीं हो सकती कि जीएसटी का जो प्रमाण पत्र है उसकी फर्म के रजिस्ट्रेशन का, वही उसका पास मान लिया जाए। अगर आप कारोबार फ्रेंडली हैं, अगर आप अपनी विज्ञप्तियों में दावा करते हैं कि हम चाहते हैं कि कारोबार चले, हम कारोबारियों के साथ हैं, वो रोजगार देते हैं। अजय शंकर पांडे और एलवाई सुहास से निकलवाइए आदेश अभी तत्काल इसी शो के दौरान कि व्यापारियों को ई पास जी पास किसी पास की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कागज दिखाइए मोबाइल में और जाइए। क्या कर सकते हैं ऐसा? रोज कानून बना रहे हैं नए नए। कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडौलत रसा अपने उनके फाटा तंग। गुड़गांव से निकल आए तो फरीदाबाद में मरे, और फरीदाबाद से निकल आए तो गाजियाबाद में जेल जाए, और गाजियाबाद से छूट जाए तो नोएडा में पकड़ा जाए। ये चोर है क्या? काम करने वाले लोग चोर हैं क्या कि इनके पीछे पुलिस भागे और ये गलियों गलियों भागते फिरे गाड़ी लेकर? इससे कोरोना से बचाव होगा क्या? मुझे बड़ा क्षोभ हुआ है भाई, माफ करिए, मुझे क्षोभ है। मैंने ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी एनसीआर को लेकर जैसी बद इंतजामी हुई है।